आज हम लोग पढ़ेंगे 9 क्लास का चैप्टर 1, क्लास 9 का पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज। देखो, सबसे पहली बात भारत और यूरोप से पुराना व्यापार होता था। भारत और यूरोप से पहले व्यापार होता था, लेकिन कुस्तुनतुनिया मार्ग द्वारा, रेशम मार्ग द्वारा कुस्तुनतुनिया मार्ग द्वारा होता था। तो कुस्तुनतुनिया का हो गया पतन 1453 में। अभी पहला किस होता, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में। कब हुआ? 53 में। तब से भारत और यूरोप के बीच जो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। कौन अधिकार किया था? तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तब से भारत और यूरोप के बीच व्यापार का संबंध खत्म हो गया था, व्यापार ना हो रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है भौगोलिक खोज। कहने का मतलब भारत को भुलाओ थोड़ी ना था कि उसको लोग पकड़ के खोज दिया कि भारत है। बस कंडीशन क्या था कि भारत और यूरोप से जो है व्यापारिक संबंध खत्म हो गया था, और बस कंडीशन क्या हुआ कि यूरोप के ही एक स्पेन का रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस को एक यहाँ का राजा था, स्पेन का राजा था। वो राजा कुछ नाम था, तो उस राजा का नाम था फर्डिनेंड द्वितीय नाम था। अब ये फर्डिनेंड द्वितीय जो है इसको भेजा था कोलंबस को। अब कोलंबस को समुद्र में जाने के बाद पता ही नहीं था कि पूरब जाएंगे कि पश्चिम जाएंगे, कि उत्तर जाएंगे कि दक्षिण जाएंगे। तो यूरोप वालों को अरब वालों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान हो गया। दिशा सूचक यंत्र। अब ये किनसे सीखा था दिशा सूचक यंत्र के बारे में? तो अरबों ने, कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? अरबों ने। और अरब के लोगों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग सिखाया किनको? यूरोप वालों को। तब यहाँ का राजा जो है फर्डिनेंड द्वितीय ने इनको बोला, क्रिस्टोफर कोलंबस को इनको बोला कि तुम्हें भारत जाना है, लेकिन ये दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हो गया। एक क्रिस्टोफर कोलंबस साहब समुद्र में चल दिए, कोलंबस साहब, लेकिन भारत के तो चले, ये चला था 1492 में। कब चला था? 1492 में, यानी 12 अक्टूबर 1492 को ये भारत की खोज के लिए चला। लेकिन भारत इतना बड़ा समुंदर था कि घूम के चल गया अमेरिका। कहां चल गया? अमेरिका। अमेरिका के महाद्वीप पर पहुंचा। कहां पहुंचा? अमेरिका के महाद्वीप पर। अमेरिका के महाद्वीप पर पहुंचा। अमेरिका के महाद्वीप पर पहुंचा तो वहां लाल लाल सा कपड़ा पहना हुआ था। इसीलिए जब एक कोलंबस साहब, कौन? कोलंबस, अमेरिका के महाद्वीप पर जब पहुंचा तो अमेरिका के महाद्वीप पर निवासी जो वहां उपस्थित लोग थे उसको रेड इंडियन कहकर पुकारा। इसको तो लगा कि मैं इंडियन आया हूं, इंडिया ही गया हूं, तो रेड इंडियन कह के पुकारा था। क्या कहकर पुकारा? रेड इंडियन। इसको लगा मैं तो अमेरिका पहुंच गया हूं।
तो अमेरिका के लोगों को क्या कहकर पुकारा? रेड इंडियन। क्या कहकर पुकारा? रेड इंडियन। रेड इंडियन जो है कहकर पुकारा किसको? अमेरिका के महाद्वीप पर मौजूद लोगों को। वहां से जो है व्यापार होता, वहां अमेरिका में उस समय आलू ज्यादा होता था, तो कोलंबस साहब अमेरिका से आलू का व्यापार शुरू किया। किसका व्यापार शुरू किया? आलू का व्यापार शुरू किया। हालांकि अगर कहा जाए तो अमेरिका का विस्तृत रूप से खोज, अमेरिका का विस्तृत रूप से जो खोज किया वो अमेरिगो वेस्पुस्सी ने किया था। अमेरिगो वेस्पुस्सी ने अमेरिका के विस्तृत रूप से खोज किया था। कोई दिक्कत? अमेरिका का यहाँ तो आलू का व्यापार शुरू हो गया। कुछ समय बाद भारत का खोज तो हुआ नहीं। अब भारत में मसाला का जो है कंडीशन ज्यादा था, तो ये कंडीशन जो था, अमेरिका के एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था एक और राजा था यूरोप का। उस राजा का नाम था मैनुअल प्रथम। इन्होंने जो है एक पुर्तगाल का रहने वाला था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। इसको जो है इसे बढ़िया से इसको कहा कि अगर समुद्र में कुछ हो भी जाएगा तो सारा रिस्क मैं लूंगा, किसी तरह कोई शिकवा गिला तुम्हें नहीं होने दूंगा। पूरा परिवार का जिम्मेदारी लेने के साथ इसको समुद्र में छोड़ा और ये समुद्र में जो है निकल पड़ा। जो समुद्र दिया है ते भी जो है लास्ट में पहुंचा, लेकिन ये पहुंच गया था अफ्रीका। कहां पहुंच गया था? अफ्रीका के तट पर। ये पहुंच गया था अफ्रीका के तट पर। अफ्रीका के तट पर। अफ्रीका से अब भारत से एगो व्यापारी करता था। अफ्रीका के तट पर एक आदमी मिला, वो जो है भारत से व्यापार करता था। उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अफ्रीका के तट पर एक व्यक्ति मिले जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद जो है वास्को डी गामा को भारत आने का सीधा रास्ता बताया। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, वास्को डी गामा को भारत आने का सीधा रास्ता किसने बताया? तो अब्दुल मजीद ने बताया। किसने बताया? अब्दुल मजीद ने बताया। और ये पहुंच गया भारत कब? 1498 में चला था। 1498 में। अब भारत पहुंचा तो भारत कहां पहुंचा? ये भारत पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर भारत पहुंचा। भारत के कहां पहुंचा? केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कोई दिक्कत? अब कालीकट के राजा था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। केरल के कालीकट के राजा का नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा को स्वागत किया। वास्को डी गामा को स्वागत किसने किया? जमोरिन ने किया। बढ़िया से बैठाया, उसको कहा अरे विनी कहाँ भूल चुका गया, सारा कंडीशन बताया, बेचारा को बढ़िया से बैठाया। और जमोरिन साहब और वास्को डी गामा को भारत में केरल में जानते हो, केरल में जो ऐसे मसाला का खेती होता था। किसका खेती होता था? मसाला का खेती होता था। मसाला का खेती होता था, तो इसलिए वास्को डी गामा भारत से किसका व्यापार शुरू किया?
मसाला का व्यापार शुरू किया। किसका व्यापार शुरू किया? मसाला का व्यापार शुरू किया, ये भारत से। अब इसमें था कि जब भौगोलिक खोज हो गए तब कौन कौन से समस्या दूर हो गया। तो लोगों के पास जो भ्रांतियां था, क्या था? भ्रांतियां कहने का मतलब होता है जो भ्रम था। अगर हम कभी समुद्र में नहीं गए आहारा में नहाने और एक बार जो डुबकी लगा लिया आहारा में, कुओं में कूद के नहा लेगा। लेकिन अगर कोई समुद्र में कूदना चाहे और किसी को पता नहीं रहे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे घूमेंगे, तो वो तो बेचारा सीधा तो कंडीशन खराब हो जाएगा, डर से जाएगा नहीं जाएगा। तो एक कंडीशन क्या था कि जब वास्को डी गामा, कोलंबस साहब जब समुद्र से जाकर खोज कर दिए, तब कंडीशन जो है से सारे जो भ्रम था वो सारे भ्रमित दूर हो गए। पुर्तगालियों ने जो जहाज बनाया था हल्के और तेज गति से चलने वाला था। पुर्तगालियों ने एक जहाज बनाया था, जो हल्के और तेज गति से चलने वाला था, जिसका नाम था कैरावल। क्या नाम था? कैरावल। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति चलने वाला एक जहाज बनाया जिसका नाम था कैरावल। दूसरी बात, एक मैगलन साहब थे। मैगलन साहब जो पूरे विश्व का चक्कर लगाए थे, विश्व का चक्कर जहाज से लगाए थे, जिसका नाम था मैगलन। इसका नाम था मैगलन। ये 1519 ईस्वी में कब गया था? कब लगाया था बाबू? 1519 में। और ये मैगलन का मृत्यु भी हो गया था। मैगलन का मृत्यु हो गया था चक्कर लगाते हुए। 1521 में इसका मृत्यु भी हो गया बेचारा के। कोई दिक्कत? कब हो गया? 1521 में इसका चक्कर लगाते हुए मृत्यु भी हो गया था मैगलन का। 1519 में पूरा विश्व का चक्कर लगाया था जहाज से। एक हल्का तेज गति से चलने वाला जहाज बनाया था, वो कैरावल नाम था, जो पुर्तगालियों ने बनाया था। ये चला था 20 मई को, 20 मई 1498 को। कोई दिक्कत? फिर एक बार समझने की प्रयास करो। भारत और यूरोप से कुस्तुनतुनिया मार्ग द्वारा जो है व्यापार होता था। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, तुर्कों ने अधिकार कर लिया, 1453 इनका पतन हो गया, तब यूरोप वालों ने व्यापार भारत से बंद हो गया था। जब अरबों से दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना सीखा, तो यूरोप का राजा स्पेन का राजा फर्डिनेंड जो था, ये स्पेन का रहने वाला है, वो कोलंबस था, इसको भेजा था भारत की खोज के लिए। 12 अक्टूबर 1492 को इन्होंने जो है अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया। अमेरिका के महाद्वीप पर पहुंचकर वहां के लोगों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा, लगा भारत आए हैं। यहाँ से आलू का व्यापार शुरू किया। कोलंबस के नाम पर वहां एक कोलंबिया देश भी बन गया अमेरिका में। कोलंबस के नाम पर एक कोलंबिया देश भी बना हुआ है इसके क्षेत्र के नाम पर। उसके बाद जैसे तो अमेरिका में पहुंच गया। अमेरिका का विस्तृत रूप से खोज किया था वो अमेरिको वेस्पुसी ने किया था। हमारा पुर्तगाल का राजा था मैनुअल प्रथम। पुर्तगाल का राजा कौन था? मैनुअल प्रथम, जो पुर्तगाल का एक व्यक्ति रहने वाला था वास्को डी गामा, उसको भारत भेजा 20 मई 1498 को। ये जो है अफ्रीका पहुंचा था। अफ्रीका से सीधा रास्ता भारत से व्यापारी था अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को भारत आने का सीधा रास्ता बताया और यह सीधे पहुंच गया केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट का राजा था जमोरी ने इसका स्वागत किया। यहाँ से केरल में मसाला ज्यादा होता था, मसाला का व्यापार शुरू किया। पुर्तगालियों ने जो है
एक जहाज बनाया जो हल्के और तेज गति से चलने वाला था, जिसका नाम था कैरावल। विश्व का चक्कर जहाज से लगाया मैगलन 1519 में, और इनको 1521 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप का खोज। इसके आगे का क्लास हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो है क्लास थोड़ी लंबा चल जाएगी तो थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसकी आगे वाला क्लास आगे वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट। एक चीज है, अगर कहा जाए तो हम लोग ऐसे भी कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स को हमेशा सिस्टर कहा जाता है। अब भाई सिस्टर क्यों कहा जाता है नर्स को? जब भी जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल में तो नर्स को जो है सिस्टर ही कहा जाता है। उसके पीछे कुछ राज छिपा हुआ है। अब राज क्या है? एक बार जो है जब युद्ध हो रहा था, क्रीमिया युद्ध हो रहा था 1853-54 में। 1853-54 में जब क्रीमिया युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल था जो युद्ध में लड़ना चाह रही थी, लेकिन जो है उस समय एक पाबंदी लगा हुआ था कि महिलाएं युद्ध नहीं कर सकती है, महिलाएं युद्ध नहीं कर सकती है। अब उस कंडीशन में जो है बेचारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को युद्ध नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन युद्ध में जो घायल हो रहा था उन लोगों को वो इलाज करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध में जो है लोग घायल लोगों को वो इलाज करती थी। इसी कारण जो है उसको सभी लोग जो है सिस्टर सिस्टर के नाम से, बहन के नाम से, सिस्टर के नाम से पुकारते थे। इसीलिए जो है सभी नर्स को भी सिस्टर कहा जाता है। ऑल द बेस्ट।